हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंस इन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है, जैसे कि इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल यूजर्स के लिए होती है, यानी कि मैनेजमेंट के डिसीजंस मेकिंग के लिए। वीडियो में हम दोनों की मीनिंग, पर्पसेस और मेजर डिफरेंस को सिंपल एंड इजी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इनके डिफरेंसेस को। सबसे पहले है डेफिनेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ preparing the financial statements that the companies use to show their financial performance to the people outside the company. फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आउटसाइडर्स लाइक ऑनर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के लिए दिखाया जा सके। Whereas management accounting is the process of identifying, measuring, analyzing, interpreting, and communicating the financial information to the managers for fulfilling of the organizational goal. मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जो मेनली मैनेजमेंट के लिए होता है। ये अकाउंटिंग फ्यूचर प्लानिंग और पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। Our second point in financial accounting is objective. In financial accounting, it gives the periodical reports to the owners, creditor, etc. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना और एक क्लियर पिक्चर देना आउटसाइडर्स को। Whereas in management accounting, the main objective is to provide the information to the management for the formulating the policies and plans. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि वो सही डिसीजंस ले सके। थर्ड पॉइंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज स्कोप। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट हैज़ अ लार्जर स्कोप बिकॉज इट डील्स विद बिजनेस एज होल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप वाइड होता है क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को कवर करता है, Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप कंपैरेटिवली नैरो होता है। ये मेनली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स या फिर एरियाज के डाटास को कवर करता है। फोर्थ पॉइंट इज नेचर। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट मेनली कंसर्न्ड विद हिस्टोरिकल डाटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर हिस्टोरिकल होता है, मतलब ये पास्ट रिकॉर्ड्स और डाटा पर बेस होता है। Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए फ्यूचर प्रोजेक्शंस पर फोकस करता है। फिफ्थ पॉइंट इज पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे कि क्वार्टरली या फिर ईयरली रिपोर्ट्स, ठीक है। Whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्टीन्यूस होता है और नीड के हिसाब से किसी भी टाइम पर रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सकती है। नेक्स्ट बेसिस है डिस्क्रिप्शन। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जो मॉनेटरी टर्म में मेजर की जा सकती है। Whereas management accounting it uses the both monetary as well as non-monetary events or information. मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों यूज़ करता है, मॉनेटरी डाटा और नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, जैसे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। नेक्स्ट बेसिस है पब्लिकेशन। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर पब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश किए जाते हैं आउटसाइडर्स के बेनिफिट के लिए, जैसे शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और पब्लिक। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट पब्लिश्ड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टेटमेंट पब्लिश नहीं होते हैं, ये सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होते हैं। आवर नेक्स्ट बेसिस इज पार्टीज। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल पार्टीज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए होता है,
वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल पार्टीज यानी कि मैनेजमेंट और डिसीजन मेकर्स के लिए होता है। Our next basis is quickness. In financial accounting, it is very slow and time consuming process. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि रिकॉर्ड्स को कंपाइल और फाइनलाइज करने में टाइम लगता है। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है क्योंकि टाइमली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाती है। Our next basis is accounting principles. In financial accounting, it is mainly concerned by generally accepted principles. Financial accounting strictly generally accepted accounting principle which is known as GAAP या standards को follow करता है। Whereas management accounting इतना rigid नहीं होता, ये flexible होता है और organization की ज़रूरत के हिसाब से adapt किया जाता है। Our next basis is audit. Financial accounting can be got audited. Financial accounting का audit compulsory होता है। हर साल financial statement को statutory audit के लिए चेक किया जाता है। Whereas management accounting का audit ज़रूरी नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ internal purpose के लिए होता है। Our last point is legal compulsion. Financial accounting is compulsory. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मेंटेन करना और स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना लॉ के हिसाब से मैंडेटरी होता है। वेयर एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कोई लीगल कंपल्शन नहीं होती, ये सिर्फ मैनेजमेंट की नीड्स के बेसिस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक लीगली रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोकस सिस्टम है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक फ्लेक्सिबल और इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इनका पर्पस और यूज़ अलग अलग होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है और लॉ के हिसाब से मैंडेटरी होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए होती है। दोनों मिलकर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मदद करती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप कोई भी न्यू लेक्चर या फिर वीडियो चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Learn Well.